चीन के संबंध जापान से भी अच्छे नहीं हैं और अब तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के ऐसे फैसले की खबर आई है कि चीन जापान की टेंशन ज्यादा बढ़ सकती है। किशिदा ने जापान में चीन के राजदूत कोंग जुआनेई की विदाई बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। फूमियो किशिदा के इस फैसले से जापान और चीन के तनावपूर्ण संबंधों को समझा जा सकता है। जापान के क्योडो न्यूज ने बताया कि ये घटना फरवरी के आखिर में हुई, जब किशिदा ने चीन के राजदूत की विदाई बैठक में जाने से इनकार कर दिया। चीन के राजदूत कोंग जुआनयू ने अपनी विदाई बैठक में शामिल होने के लिए जापान की सरकार से व्यक्तिगत रूप से गुजारिश की थी। खबरों के मुताबिक जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला दिया और इसीलिए जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी विदाई बैठक में शामिल हुए। वैसे परंपरा ये रही है कि जब राजदूत कार्यकाल पूरा करके अपने देश लौटता है तो पीएम के साथ उनकी मीटिंग होती है, लेकिन बताया जा रहा है कि जापान की तरफ से ये चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब था, क्योंकि 2020 में जब चीन में जापान के राजदूत युताका योकोई की विदाई हुई थी तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उनसे नहीं मिले थे। इसके अलावा भी चीन से जापान के नाराज होने की खबर बताई जा रही है और वो ये कि जापान के ओकिनावा प्रांत में सेनकाकू द्वीप के आसपास चीन समुद्र में अक्सर अपनी गतिविधियां बढ़ा देता है और उस पर प्रभुत्व जमाने की साजिश रचता रहता है। एक तरफ चीन की ओर से जापान के हवाई या जल क्षेत्र में घुसपैठ और दूसरी तरफ जापान के पीएम से चीन की हाथ मिलाने की कोशिश, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। इसीलिए इस घटनाक्रम के बाद कुछ जानकारों को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की याद हो आई है। जयशंकर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में बिना किसी देश का नाम लिए कहा था कि कोई देश सीमा पर हिंसा और देश के अंदर कारोबार एक साथ नहीं कर सकता। इस तरह आप शांति और स्थिरता कायम नहीं कर सकते। शायद इसका यही मतलब है कि जापान को चीन का ये खेल समझ नहीं आया कि एक तरफ तो वो जापान के इलाकों पर अपनी पकड़ बनाना चाहे और दूसरी तरफ अपने राजदूत के विदाई कार्यक्रम में जापान के पीएम की उपस्थिति भी चाहे। यही कारण है कि फूमियो किशिदा ने चीन को इस तरह उसकी जगह दिखाने की कोशिश की है। इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें और सब्सक्राइब करें आज तक।